आदित्य धर आदित्य धर आदित्य धर आदित्य धर आदित्य धर आदित्य आदित्य धर आदित्य धर द धुरंधर मैन ऑफ द मोमेंट। हौसला, ईंधन और बदला का अगर कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है देन इट्स नन अदर देन आदित्य धर हिमसेल्फ। हौसला, ईंधन, बदला। 7 साल के स्ट्रगल के बाद 2013 में पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर मिली और ये फिल्म बनने से पहले ही रुक गई। 3 साल बाद 2016 में फिर से पहली फिल्म बनाने की सोची, दिस टाइम विद धर्मा प्रोडक्शंस, कैटरीना कैफ एंड फवाद खान इन द लीड रोल्स। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से महज 15 दिन पहले ये फिल्म बंद हो गई। एंड द रीजन, उरी अटैक। 18 सितंबर 2016 उरी में अटैक्स होते हैं, 19 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। इंडिया बैंड पाकिस्तानी एक्टर्स फ्रॉम वर्किंग इन आवर कंट्री। उसी वक्त धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म आने वाली थी, स्टारिंग पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान। फिल्म थी ऐ दिल है मुश्किल। इस फिल्म और धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे, इतना कि करण जौहर को खुद सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। Going forward, I would like to say that of course I will not engage with talent from the neighboring country given the circumstance. फवाद खान को रातों रात इंडिया छोड़कर भागना पड़ा और इसी के साथ आदित्य धर के साथ दूसरी बार ऐसा हुआ कि उनकी वेरी फर्स्ट फिल्म शूटिंग शुरू होने से महज 15 दिन पहले बंद हो गई। एंड देन हौसला। 29 September 2016, Indian Army announced surgical strikes. The Indian Army conducted surgical strikes last night. जब कोई भी दूसरा फिल्म मेकर होता तो शायद हार मान लेता या इंतजार करता नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का, बट आदित्य धर ने सोचा कि जिस वजह से उनकी फिल्म फ्लोर पर जाते जाते रुक गई, क्यों ना उसी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाए। 12 दिन, महज 12 दिनों में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट लिखी गई। मैंने एक्चुअली ये पूरा स्क्रीन प्ले 12 दिन में लिखा है। तो 2013 में नहीं, 2016 में भी नहीं, 2019 में जाकर फाइनली आदित्य धर डायरेक्टेड हिज वेरी फर्स्ट फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एंड द रेस्ट एज वी ऑल नो इज हिस्ट्री। तो धुरंधर की सक्सेस स्टोरी पर तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे सक्सेस के पहले की स्टोरी की, क्योंकि जहां ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक लड़का था जो आदित्य धर नाम का दिल्ली से आया, पहले कुछ साल उसने प्रियदर्शन जैसे बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया और फिर अपनी एक फिल्म बनाई उरी, जिसका जोश पूरे देश में छा गया, और फिर 6 साल बाद दूसरी फिल्म बनाई जिसने स्पाई यूनिवर्स को ही बदल डाला। आदित्य धर की बॉलीवुड जर्नी में इतने ऑब्स्टिकल्स और हार्डशिप्स थे कि ही इज नो लेस देन द कैरेक्टर ऑफ हमजा अली मजारी। वक्त और हालातों ने बार बार टाइम एंड अगेन उनको इतना घायल किया कि अब सालों के रिजिलियंस और हार्डवर्क के बाद जब सक्सेस मिली तो एकदम घातक सक्सेस मिली। घायल हूं, इसलिए घातक हूं। तो आज बात करेंगे, यू गॉट इट राइट। तो अगर आप भी बार बार रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं, काम होते होते बनते बनते लास्ट मोमेंट पर बिगड़ रहे हैं, फिल्म स्टार्ट होने के 15 दिन पहले ही बंद हो जाती है, कहानियां जो आपने लिखी है उसे चुरा कर कोई और 100 करोड़ की फिल्म बना ले जाता है, देन मे बी आप फ्यूचर के आदित्य धर तो नहीं। हेलो, मैं तनुश्री और आज बताएंगे द स्ट्रगल एंड सक्सेस स्टोरी ऑफ आदित्य धुरंधर धर की, जो है वेरी इंस्पायरिंग एंड ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग। नजर और सब्र। 70s और 80s में आए कुछ फेमस डायलॉग्स। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? फिर कुछ 90s में आए। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे। बट पोस्ट 2000 नथिंग सब्सटैंशियल जो सालों याद रहे, until this one. उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, एक लो की फिल्म जो अचानक से पूरे देश का स्लोगन एंथम बन गई, फ्रॉम थिएटर्स टू क्रिकेट फील्ड। एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर। How is the Josh? How is the Josh? आदित्य धर वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द आर्मी। बचपन में आदित्य अपने डिफेंस बैकग्राउंड के कुछ फ्रेंड्स के साथ आर्मी क्लब्स के न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टीज में जाया करते थे। वहीं पर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर सब बच्चों को लाइन में खड़ा करके उनसे बोलते हाउस द जोश, और सबसे तेज हाई सर बोलने वाले बच्चे को मिलता चॉकलेट, और वो तेज बोलने वाला बच्चा होता
Of course, Aditya Dhar. This one line from Uri became a national craze, and Aditya Dhar received the National Award for Best Direction in his very first film. But the road to Uri was full of hardships. बहुत कम लोगों को पता है कि आदित्य धर started his career in Bollywood as a lyricist. उन्होंने काबुल एक्सप्रेस, हाले दिल एंड डैडी कूल जैसी फिल्मों के गाने लिखे हैं. Later he also began writing the dialogues. आदित्य ने अजय देवगन की फिल्म आक्रोश और तेज के डायलॉग्स भी लिखे हैं. आक्रोश और तेज इन दोनों फिल्मों को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था और इन्हीं फिल्म के दौरान आदित्य मेट प्रियदर्शन. आदित्य not just wrote the dialogues of these two films but also assisted Priyadarshan in the making of Akrosh and Tez. Do you know the story behind Priyadarshan's eye problem? If you are a प्रियदर्शन फैन then आपको पता होगा कि फिल्मों से पहले एक ऐसा फेज भी था जहां पे प्रियदर्शन क्रिकेटर बनना चाहते थे. उन्होंने अपने कॉलेज को कई इंटरस्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट भी किया एंड ड्यूरिंग वन सच मैच क्रिकेट बॉल से उनकी आंख में एक सीरियस इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी लेफ्ट आई परमानेंट डैमेज हो गई. इसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया एंड ही बिकेम अ मच लव्ड फिल्म मेकर इंस्टेड. बट जस्ट लाइक हिज मेंटर प्रियदर्शन, आदित्य धर भी पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे और देश के लिए खेलना चाहते थे. आदित्य वॉज वंस अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते थे और 2002 ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के टीम के सिलेक्शन में भी गए. लेकिन वहां उनका सामना हुआ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म से. कुछ न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो एक प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर होते हुए भी आदित्य का सिलेक्शन अंडर-19 टीम में नहीं हुआ. उनकी जगह स्टुअर्ट बिनी को सिलेक्ट किया गया जो रॉजर बिनी के बेटे हैं. Roger Binny is a former cricketer and former president of Board of Control for Cricket in India. Aditya Dhar was heartbroken, left cricket and moved to Mumbai to pursue filmmaking. लेकिन बॉलीवुड की जर्नी में क्रिकेट से भी ज्यादा धोखे मिले. आदित्य ने कई ऐसी फिल्मों की कहानियां स्टार्टिंग में लिखी जिन पर फिल्म्स तो बनी लेकिन उन्हें उसका क्रेडिट नहीं दिया गया. उनकी कहानियों को चुरा कर लोगों ने 100 करोड़ की फिल्में बना ली और आदित्य को मिला ठेंगा. मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी. इस दौरान ऐसे कई मौके आए जब लगा कि बस बहुत हो गया, बैग पैक करके वापस चले जाते हैं. उस पोजीशन पे, उस स्टेज पे यू मीट समबडी लाइक रॉबिंदा और यू मीट समबडी लाइक प्रियदर्शन और यू मीट समबडी लाइक विशाल भारद्वाज विल जस्ट से कि यार नहीं, तेरे में कुछ बात है, रुक जा, कर पाएगा तू. 2016 में आदित्य धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म रात बाकी को डायरेक्ट करने वाले थे. ये फिल्म आदित्य की डायरेक्टोरियल डेब्यू होने वाली थी, हिज वेरी फर्स्ट फिल्म जो लाइक आई सेड इन द बिगनिंग स्टार्ट होने के 15 दिन पहले ही उरी अटैक्स के चलते बंद करनी पड़ी. 2013 में विशाल भारद्वाज के साथ पहली फिल्म बन नहीं पाई. अब धर्मा के साथ पहली फिल्म बनते बनते रुक गई. सो वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि भैया ये फिल्म फवाद के साथ तो नहीं होगी. आदित्य धर की फिल्मों की सक्सेस का बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी स्टोरी राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले. किसी भी फिल्म का मेन हीरो होता है उसकी स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले. चाहे कितना भी अच्छा डायरेक्टर हो या कितने भी बड़े एक्टर को फिल्म में कास्ट कर लें, अगर फिल्म की स्टोरी में दम नहीं है तो सब कुछ बेकार है. और अच्छे स्टोरी और स्क्रीन प्ले के लिए चाहिए अच्छे राइटर्स. लेकिन हमारे सिनेमा में राइटर्स को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया. हमारी फिल्में हमेशा से एक्टर्स के नाम पर ही बिकती हैं. सलमान खान की फिल्म है, शाहरुख खान की फिल्म है. 70s में when सलीम जावेद came into the picture, things started to change. They changed the writing scenes completely. ये सलीम जावेद ही थे जिनकी वजह से पोस्टर्स में फिल्म के राइटर्स का नाम भी इंक्लूड किया जाने लगा. अगर 70s और 80s का सिनेमा आज भी अपनी पावर पैक पंच लाइन्स और स्क्रीन प्ले के लिए जाना जाता है तो इसके पीछे है सलीम जावेद की राइटिंग. आज भी गब्बर का कैरेक्टर जब स्क्रीन पर आता है तो लोग उसमें एक्टर अमजद खान को नहीं बल्कि एक खूंखार डाकू देखते हैं. कितने आदमी थे? जंजीर अमिताभ बच्चन को तब मिली जब अमिताभ बच्चन नहीं हुआ करते थे. बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो. जंजीर और आगे चलकर दीवार में उनके कैरेक्टर को इस तरीके से लिखा गया कि उसकी वजह से अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की आइडेंटिटी मिली. एक अच्छा राइटर फिल्म के एक्टर को नहीं बल्कि कैरेक्टर को तवज्जो देता है. कहानी ऐसी लिखी जाती है कि लोग उस कैरेक्टर को याद रखें, ना कि उस एक्टर को जो इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आदित्य धर पोर्ट्रेज हिज कैरेक्टर्स एज वेल. बोथ धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 में लोगों को एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन पर रणवीर सिंह नहीं दिखाई दिए. इट वॉज ऑलवेज हमजा अली मजारी एंड जसकीरत सिंह रंगी. संजय दत्त मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन पर संजय दत्त ही नजर आते हैं, बट हियर ही एफर्टलेसली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चौधरी असलम.
माधवन को तो उनके को-स्टार्स ही सेट पर नहीं पहचान पा रहे थे। मैडी वॉज शूटिंग और मैं गया, मैं बोला ये कौन है एक्टर यार, कमाल का एक्टर है, बड़े अच्छे से डायलॉग वगैरह दे रहा है। इट वॉज मैडी, आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम। और अर्जुन रामपाल जब मेजर इकबाल बनकर स्क्रीन पर आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग सुपर मॉडल्स ऑफ इंडिया रह चुके हैं। Aditya has made us look so ugly in this movie. Thank you so much. कहने का मतलब है कि हर एक कैरेक्टर को इतनी बारीकी से लिखा गया है, उनके मैनरिज्म्स को, उनके डायलॉग्स पर इतना काम किया गया है कि जब इन एक्टर्स को उसमें फिट किया गया देन दे बिकेम द कैरेक्टर्स, और ये चीज स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दी। एंड दिस अलॉन्ग विद अ वेरी वेल रिटन स्क्रीन प्ले जो 4 घंटे की फिल्म को 4 घंटे का महसूस नहीं कराती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ग्रेट स्क्रिप्टिंग। धुरंधर ने ये प्रूव कर दिया कि अगर स्टोरी में दम हो तो बिना किसी पीआर, बिना किसी प्रमोशन और मेजर मार्केटिंग बजट के या फिर स्टार पावर के भी फिल्म चलेगी ही, बशर्ते आपकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले में दम हो। आदित्य धर की फिल्मों में स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का हमेशा से स्पेशल प्लेस रहा है, चाहे उरी हो या फिर नाउ धुरंधर। और इसके पीछे का मेन रीजन रहा है कि आदित्य ने बॉलीवुड में अपने स्ट्रगल का एक लंबा टाइम पीरियड एज अ राइटर बिताया है। आदित्य ने डायरेक्शन में उतरने से पहले कई साल एज अ राइटर बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई थी। गुमनामी में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में काम किए जिन्हें नेशनल अवार्ड्स तक मिले, लेकिन क्योंकि हमारी इंडस्ट्री राइटर्स की कदर करना नहीं जानती है तो नेशनल अवार्ड विनिंग स्टोरीज लिखने के बाद भी आदित्य का नाम भी कोई नहीं जानता था। 2009 में एक शॉर्ट फिल्म आई थी बूंद। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले आदित्य धर ने ही लिखे थे। सब नरक भगत रहो सो, यही मौका है गांव वालों की प्यास बुझाने का। अपने हाथ से 100 साल भी कुआं खोद देगा ना तो मुंह भर पानी ना ही निकलेगा। बट इन सब के बावजूद नो वन न्यू अबाउट आदित्य धर्स एक्सिस्टेंस। 2016 में रात बाकी शेल्फ होने के बाद अगले 6 महीने आदित्य ने सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स पर रिसर्च की। ये सब्जेक्ट डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी से डील करता था, तो इस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना काफी मुश्किल था। प्लस उस वक्त आदित्य धर के पास ना कोई बैकिंग थी, ना कोई प्रोड्यूसर था जो उनका खर्चा उठा सके, तो ये सारा खर्चा आदित्य अपनी सेविंग से ही कर रहे थे। वो अपने होम टाउन दिल्ली जाते, वहां पर एक्स डिफेंस पर्सनल से मिलते, इंफॉर्मेशन गैदर करते, कुछ जर्नलिस्ट से मिलते, डिफेंस एनालिस्ट से बात करते, और ऐसे 6 महीने बीत गए सिर्फ उरी की रिसर्च में। और फिर एक दिन आदित्य को उनके फ्रेंड राइटर सुप्रतिम सेनगुप्ता, जिन्हें मेरी प्यारी बिंदु की कहानी लिखी है, उनसे पता चलता है कि उरी पर कोई और भी फिल्म बनाने जा रहा है। एंड मैं फिर घबरा गया कि भैया अभी इतनी बार मेरी फिल्म बनते बनते अटक गई और फिर से अब एक और बार अटकने वाली है। उरी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले आदित्य ने सिर्फ 12 दिनों में लिखी। He locked himself in a room and wrote. लिटरली आई हैव नो आइडिया मैंने खाना कब खाया है, मैं सोया कब हूँ, मैं सिर्फ लिखता रहा। कहानी रेडी थी, लेकिन अब भी कोई प्रोड्यूसर नहीं था जो इस फिल्म पर इन्वेस्ट करे। आदित्य got in touch with Sonia Kanwar, who was the associate producer at Ronnie Screwwala's RSVP production. उनके थ्रू ये स्क्रिप्ट पहुंची रॉनी स्क्रूवाला तक and he agreed to produce the film. 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे में स्क्रिप्ट पढ़ी गई and the project got approved. सो जहां मुझे 10 साल लग गए थे एक फिल्म बनाने को, वहां जब एक्चुअली होने का टाइम आया तो एक्चुअली कुछ घंटों में वो स्क्रिप्ट अप्रूव हुई। बट पिक्चर अभी भी बाकी थी, क्वाइट लिटरली। उरी से पहले किसी ने आदित्य धर का नाम भी नहीं सुना था, और जब उरी शूट हो रही थी तब विकी कौशल आज के विकी कौशल नहीं थे। उनकी फिल्म संजू भी रिलीज नहीं हुई थी एंड ही हैड ओनली डन मसान। इनफैक्ट उरी वो फिल्म थी जिसने विकी कौशल के करियर को मेन स्ट्रीम सिनेमा में पुश दिया। लेकिन आदित्य धर की फिल्म में कहानी और स्क्रीन प्ले इतनी सॉलिड होती है कि उनके फिल्म के कैरेक्टर को किसी स्टार पावर की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस आदित्य धर स्टाइल ऑफ कास्टिंग को अगर हम देखें तो उनका स्टाइल एंटी कास्टिंग वाला रहा है। एंटी कास्टिंग यानी कि ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, यानी कोई एक्टर अगर कॉमेडी के लिए जाना जाता है तो उसे सीरियस या नेगेटिव रोल में कास्ट करना। कोई अगर सीरियस या नेगेटिव रोल के लिए जाना जाता है तो उसे कॉमेडी में कास्ट करना। एक अच्छा एक्टर किसी भी तरह के कैरेक्टर में आसानी से एडजस्ट हो जाता है और उसे प्ले कर सकता है। एंटी कास्टिंग से ऑडियंस को कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है और ये पूरी कहानी में एक ब्रिलियंट एंड रिफ्रेशिंग चेंज प्रोवाइड करता है। बॉलीवुड में अक्सर हम देखते हैं कि एक्टर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। कोई अगर कॉमिक रोल में हिट हो जाता है तो उसे एक के बाद एक कॉमिक रोल में ही दिखाया जाता है, उसे कॉमिक रोल ही मिलते हैं। इसी तरह से अगर कोई एक्शन में हिट हो जाता है तो उसे एक के बाद एक बस एक्शन फिल्में ही मिलती है। जहां दूसरे फिल्म मेकर्स सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, वही आदित्य धर हैज ऑलवेज ट्राइड टू ब्रेक द ट्रेंड। चाहे राकेश बेदी को, जिन्हें हम आज तक चुलबुले कॉमिक रोल्स में ही देखते थे, पर आदित्य धर ने उन्हें एक जमील जमाली के कैरेक्टर में कास्ट करके has given the audience a breath of fresh air and everyone loved it. राकेश बेदी ने भी इस श्रूड और कनिंग कैरेक्टर में हल्की सी कॉमिक टच डाल दी और इसे वेरी इंटरेस्टिंग बना दिया। जरवारी साहब, आपने
बतखे तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में या बटक्स आर रियली वाइट. And Gaurav Gera, who can miss Gaurav Gera? Gaurav Gera has always been a fantastic actor. और आज जब सोशल मीडिया में उनका 28 साल पुराना लेटर वायरल हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि he has arrived. Really, 28 साल बाद इस इंडस्ट्री को टैलेंट समझ आ रहा है, क्योंकि अब तक तो एक्टर्स सब टाइपकास्ट होते चले जा रहे थे. यार मैं वो नहीं करना चाहता हूँ जो सब कर रहे हैं. उरी wasn't a very easy film to make. फर्स्ट टाइम डायरेक्टर पर कोई भी अंधाधुंध पैसा नहीं लगाता है. आदित्य धर की ऑलरेडी 2 बार फिल्में बनते बनते रुक गई, कई स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट हो गई, कई स्टोरीज चुरा ली गई और इस बार आदित्य डिड नॉट वांट टू टेक एनी मोर चांसेस. पहले हौसला बांधा, फिर हौसले को ईंधन में बदला और पूरे जीजान से इस फिल्म को बनाने में लग गए. हौसला ईंधन बदला. I'm a first time filmmaker, so I'll get I got a very limited budget. इवन दो उरी वाज अ वॉर फिल्म, ये पूरी फिल्म एक लिमिटेड बजट में ही बनी थी, बट आदित्य धर मेड श्योर कि इस फिल्म का एक रुपया सही जगह इन्वेस्ट हो. फिल्म में कई एक्शन और वॉर सीन्स थे, लेकिन लो बजट की वजह से इस फिल्म में सिर्फ 9 स्टंटमैन्स ही हायर किए गए एंड थ्रू आउट द फिल्म इन्हीं 9 स्टंटमैन्स को अलग अलग गेटअप में रिपीट किया गया. We had only those same 9 stunt people throughout. उरी की स्टोरी सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड थी एंड द सर्जिकल स्ट्राइक्स वर कैरिड आउट एट नाइट. तो इस फिल्म के ज्यादातर सीक्वेंस भी रात के थे. नाइट सीन्स में लाइटिंग के लिए सिर्फ 12 स्ट्रीट लैंप्स खरीदे गए और हर सीन में इन्हीं 12 स्ट्रीट लैंप्स की पोजीशन को चेंज कर करके यूज किया गया. अगर आप पूरी को दोबारा रिविजिट करेंगे तो देखेंगे कि पूरी फिल्म में जितने भी नाइट सीन्स है वहाँ लाइटिंग इन्हीं स्ट्रीट लैंप से की गई है. इन स्ट्रीट लैंप्स को एक सीन में यूज करते, फिर उसे उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाते और ऐसे हर एक सीन में बैकग्राउंड में इन्हीं 12 स्ट्रीट लैंप से शूटिंग की गई. एक और चीज जो आदित्य धर की स्टोरी टेलिंग को दूसरों से अलग बनाती है एंड इट इज सच अ ब्रिलियंट यूएसपी टू हैव इज द वे ही कनेक्ट्स द रियल इंसिडेंट्स एंड द फिक्शनल कैरेक्टर्स ऑफ हिज फिल्म्स. ही हैज अ डॉक्यू ड्रामा स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग. चाहे धुरंधर में 26/11 के इंसिडेंट और लाइव मीडिया फुटेजेस और ऑडियो को इस्तेमाल करना हो या फिर उरी में शहीद के परिवारों के इमोशनल मूवमेंट्स को रिक्रिएट करना, आदित्य धर की हर एक फिल्म की स्टोरी रियल स्टोरीज और इंसिडेंट से ही निकलती हैं. लोगों को इन इंसिडेंट्स के बारे में पता होता है, कहीं ना कहीं इसके बारे में उन्होंने पढ़ रखा होता है, जिससे एक कनेक्शन ऑडियंस में ऑलरेडी बना हुआ होता है और फिर जब उसे वो एक फिल्म में विद एग्जैक्ट डेट, टाइम और इवेंट से जोड़कर कहानी के बीच में प्योर इमोशंस के साथ देखती है तो ऐसी कहानियाँ ऑडियंस को अंदर तक छू जाती हैं. पहले उरी और अब धुरंधर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. लेकिन उरी के बाद आदित्य धर धुरंधर नहीं बनाने वाले थे. आदित्य बना रहे थे द इमोर्टल ऑफ अश्वत्थामा, अ माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म बेस्ड ऑन अश्वत्थामा. विकी कौशल इसके लीड रोल में होते और सुनील शेट्टी को भी ऑन बोर्ड ले लिया गया था. बट अ फिल्म लाइक अश्वत्थामा रिक्वायर्स हेवी वीएफएक्स एंड ग्लोबल स्केल प्रोडक्शन और स्टूडियोज उस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इतना पैसा डालकर वो अपना पैसा रिकवर भी कर पाएंगे. But now, after Dhurandhar 1 and Dhurandhar 2, it's Aditya Dhar who's certainly having the last laugh. और जैसा कि आदित्य धर ने खुद कहा है कि किस्मत की सबसे खूबसूरत बात होती है वो वक्त आने पे बदलती है. और बदल गई किस्मत. आदित्य धर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि सक्सेस का रास्ता कई बार रिजेक्शंस और डिले से होकर भी गुजरता है. देर है पर अंधेर नहीं. हौसला, ईंधन और बदला. वक्त तो जरूर बदला. जहां सालों से इंडस्ट्री में राज करने वाले टैलेंट ओवर तिकड़मबाजी, आर्टिस्ट ओवर स्टार एंड स्टार किड्स को सपोर्ट करने वाले, बैड एक्टिंग और बैड स्टोरी टेलिंग को ग्रेट पीआर एंड स्ट्रैटेजी से बचाने वाले इन एस्टैब्लिश प्रोडक्शन हाउसेस को अब 1000 करोड़ में अपनी आधी कंपनी बेचनी पड़ रही है. वहीं पर एक आउटसाइडर आता है और सिर्फ 3 महीनों में एक फिल्म से 1000 करोड़ कमाकर दिखा देता है. क्योंकि अब बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की टूटी बोलेगी एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट रिवेंज ऑफ ऑल. हौसला, ईंधन, बदला. और अब तो रजनीकांत साहब भी कह रहे हैं बॉक्स ऑफिस का बाप. और क्या ही चाहिए आपको. वैसे रजनीकांत से याद आया, धनुष और ऐश्वर्या की कंट्रोवर्शियल मैरिड लाइफ का वीडियो जल्द आने वाला है, सो स्टे ट्यून. अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल. हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं. मैं मिलती हूँ जल्द बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग. हौसला, ईंधन, बदला.